नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने यथातथ अवकल समीकरण पढ़ा। क्या था उससे पहले हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, लेकिन आपको एक बता दूं बात है कि जो इतना मैटर हम जहां तक पढ़ चुके हैं इसमें आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन बन चुके हैं और 2 क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से पूछे जाएंगे। वो भी आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। 1 मिनट, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे कि पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो आप कहेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब तक जो चीज़ें आ रही हैं और ऐसे ही आगे पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप साथ साथ तैयार करते जाएं, इनसे एक चीज़ भी बाहर नहीं जाएगी। पूरी क्लास देखा करें, अगर थोड़ा बहुत समय नहीं आता है तो दोबारा उस लेक्चर को देखें, लेकिन वो चीज़ें आप समझ लें। और यहीं पर जितना हम मैटर पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम के दृष्टि से। जो क्वेश्चन आते हैं जिस प्रकार के और जितना आपका सिलेबस है उसके लिए ये चीजें पर्याप्त हैं। और आज हम दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर एक लेक्चर के अंदर ही एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी मैं चीज आपको बताऊं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा यथार्थ। ये आपका टॉपिक वैसे कंप्लीट हो गया, यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, क्या यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में आपने पढ़ा था कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी mdx प्लस एन डी वाई बराबर 0। यह इक्वेशन यथार्थ कहलाएगी यदि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x हो। तो ऐसा इक्वेशन आपका क्या होगा दोस्तों, यथार्थ अवकल समीकरण। ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या होगा चेंज, देखिए। और इसका सॉल्यूशन भी आपने किया था कि सॉल्यूशन इसका सबसे पहले आपको mdx निकालना है y ऐसे रखते हुए, और उसके बाद आपको n में से करली अपॉन करली y, और जो आपने mdx निकाला था उसका आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है और दोनों को आपको जोड़ देना है। तो ये क्या था आपका यथार्थ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, फ्लैश आ रहा है थोड़ा। ठीक है, ये था आपका यथार्थ अवकल समीकरण और उसका हमने सॉल्यूशन भी बता दिया कि सबसे पहले आपको mdx निकालना है, y को अचर रखते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको जो ये mdx निकाला है आपने इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। उसके बाद दोस्तों जो n में से घटा देंगे और उस पूरे का y के सापेक्ष आपको समाकलन कर देना था। तो ये मैटर हम पढ़ चुके हैं। अब क्या चेंज होगा, देखिए दोस्तों, अब चेंज ये होगा कि आपको इक्वेशन यथार्थ नहीं देगा और आपको यथार्थ बनानी है। यानी कोई इक्वेशन दे दी आपको, अब मान लीजिए एक इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। एग्जांपल देखिए, y dx माइनस x dy बराबर 0। अब आपको ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को देखिएगा। ये इक्वेशन क्या आपको यथार्थ लग रहा है? निकालिए, सबसे पहले निकाल कर देखना है, ऐसे लगने से नहीं। आप निकालें, m बराबर क्या है आपके पास, y है, और n बराबर क्या है, माइनस का 1। ध्यान से सुनिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। तो m बराबर क्या है, y, और n बराबर क्या है, माइनस का x। अब क्या करना होता है यथार्थ निकालने के लिए, करली m अपॉन करली y आप निकालेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 आएगा। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और अगर आप करली n अपॉन करली x निकालेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस x का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे आंशिक, तो आपके पास रिजल्ट -1 बनेगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो जी नहीं, ये बराबर कतई ही नहीं है और कतई बराबर नहीं है। तो ये आपका जो इक्वेशन है आपको मैंने दिया है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब जो इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो उसको हम यथार्थ बना सकते हैं, और जिस चीज से हम बनाएंगे x y से, चाहे जो भी चीजें हम गुणा कराएं, जिस चीज से हम इसको गुणा कराएंगे उसे आप कहेंगे समाकलन गुणांक। और क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, कोई अवकल समीकरण दे देगा, मान लीजिए यही दे दिया आपको कि y dx माइनस x dy बराबर 0 का समाकलन गुणांक निकालिए, समाकल गुणांक निकालिए। और समाकल गुणांक को क्या कहते हैं, IF, आप जानते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक ज्ञात करें तो इसका देखिए तरीके हैं, कुछ 20 एक फॉर्मूले हैं। आप अगर कोई भी गाइड देख लेना, उसमें आपको मैक्सिमम 8-9 फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन
हम चल रहे हैं दोस्तों जो बीएससी लेवल पर है, जो बीएससी लेवल में आपके बुकें हैं उसमें फॉर्मूले 22 हैं और वो 22 के 22 याद क्यों करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन उनमें फिक्स है, तो 22 वो फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो वो 22 के 22 सूत्र जो भी आपको मैं लिखवाने वाला हूं वो आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी बार बार। हम कोशिश करेंगे कि 5-5 7-7 सेट बनाकर 1-2 बार उसको रिपीट भी करें ताकि वो चीजें आपके क्लियर हो जाए और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए समाकल गुणाक, अब समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, यानी अब अवकलन है आपके पास जिसका करेंगे तो उससे आपको समाकलन प्राप्त हो जाएगा। जो भी फंक्शन है आपका जिसका वो अवकलन था तो वो उसका अवकलन का उल्टा समाकलन हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे आपके पास मैंने कहा y बटा x, ठीक है, यही है। डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि यदि आपके पास mdx प्लस ndy ये इक्वेशन है तथा ये यथार्थ नहीं है, क्या है, ये यथार्थ नहीं है, तो आप इसको x तथा y के फलनों से गुणा करवाकर आप इसको यथार्थ बना सकते हैं और जो x y का जो गुणन होगा उसे आप कहेंगे समाकलन गुणाक। अब देखिए आपको पता है दोस्तों ये y बटा x है, ठीक है, y बटा x है, इसका आप अवकलन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला v स्क्वायर, फिर ये x एज इट इज dy, ठीक है, माइनस का, फिर आप इसके सापेक्ष करेंगे माइनस में, अब y को छोड़ दीजिए और x का करेंगे dx। तो ऐसा, अब देखिए इसका आपने अवकलन करा तो ये है। अब इसका आप देखिए ये टोटल इसका dy x से निकालेंगे, यानी ये दे दिया तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, यानी आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा कि इक्वेशन ऐसी मिलेगी और इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ऐसा आप लिख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारी चीजें बनेगी। अब ऐसे मान लीजिए अगर ऐसा हो y dx माइनस x dy और नीचे y स्क्वायर हो तो ये किसका बन गया dxy। ऐसे आपके पास फॉर्मूले आएंगे। और देखिए dxy का आप देखिए अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो ये d हट जाएगा और आपको फंक्शन मिल जाएगा xy और ये आपका xy क्या होगा, समाकलन गुणाक होगा और उसे आप डायरेक्ट गुणा करवाकर जो आपको इक्वेशन दिया है उसमें डायरेक्ट अगर आप गुणा करवाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो आपका जो समीकरण है वो यथातथ अवकल समीकरण हो जाएगा और यथातथ अवकल समीकरण को सॉल्यूशन करना आपको अच्छे से आता है, हमने अच्छे से सीखा भी है। नहीं आता तो 1-2 बार और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो भी आ जाएंगी। तो ये ऐसे करना है। अब देखिए कुछ आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाने वाला हूं तो वो आपको अब लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और साथ साथ में उनको हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज अभी करवाई है ना आपको, यही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहला समाकलन गुणांक ज्ञात करना है आपको, ठीक है, समाकल गुणांक। तो सबसे पहला आपका मेथड आता है दोस्तों इंस्पेक्शन, जिसे निरीक्षण, इंस्पेक्शन या निरीक्षण, इसे आप निरीक्षण द्वारा, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला आएगा नंबर 1 ए मान लीजिए या 1 नंबर मान लीजिए, इसके अंदर दोस्तों x dy प्लस y dx, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, x dy प्लस y dx बराबर। अब देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने कहा कि ये किसी फंक्शन का अवकलन होगा, उसे dxy आप जो भी मान आए वो लिखेंगे। तो आप देखिए पहले का आपने छोड़ दिया और y का आपने अवकलन किया, प्लस y को छोड़ दिया और दूसरे को किया, तो ये क्या आपको हूबहू मेथड जो आप अवकलन करते हैं यूवी मेथड, दोस्तों इससे आपके अवकलन भी तैयार होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसके क्वेश्चन तो आप क्लियर करेंगे और साथ साथ में आप अवकलन समाकलन भी जो आप भूल चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा आपके जहन में आएंगे। तो उससे आप जब भी अवकलन समाकलन पढ़ेंगे तो आपको लगभग लगेगा कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं, अवकलन समाकलन हमने कर लिया, और डायरेक्ट समाकलन पूछता है, डायरेक्ट अवकलन पूछता है, तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो ये केवल मात्र 6 से 8 क्वेश्चन नहीं बल्कि हम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करेंगे। तो देखिए x dy प्लस y dx ये किसका अवकलन हो गया, d xy का,
डी एक्स वाई का। क्यों, देखिए आप इसको अवकलन इसका करेंगे तो x वाला क्या हो गया, x एज इट इज, प्लस y का अवकलन किया, प्लस y को छोड़ दिया और x का अवकलन, तो ये आपको फंक्शन मिल गया। आप देखिए ऐसे समीकरण मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट ऐसा फंक्शन मिलेगा, ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट फंक्शन आपको दिखेगा, तो आपको डायरेक्ट उसकी जगह क्या लिख देना है, डी एक्स वाई, और ये आपके समाकलन गुणांक हो जाएंगे। इसको आप देखिए डायरेक्ट आप इसका समाकलन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं और ऐसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। नंबर 2 देखिए, अब क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके कि कैसे आपको ये काम में आएंगे, ठीक है। देखिए x dy प्लस वाई डी एक्स अपोन में एक्स वाई, अब बताएं मुझे ये किसका समाकलन होगा, d log x y का। ये देखिए log x y का आप अवकलन करेंगे, करके देख लीजिए, x y का आप अवकलन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने इसका अवकलन किया तो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स वाई। अब जो ये फंक्शन है इसका आप करेंगे, ये वापस देखिए ऐसा, इस वाला x एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो यही तो आ गया। देखिए आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है थोड़ा सा, देखिए कि नीचे 1 अपॉन एक्स वाई आ रहा है, नीचे 1 अपॉन एक्स वाई आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स वाई यानी कोई फंक्शन नीचे आ रहा है 1 अपॉन में, तो वो किसका अवकलन होता है भाई, log x का होता है। तो आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ log x है तो log यहाँ पर आएगा, फिर आप एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई का आपके पास ये आ गया x dy प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। नंबर 3 पर देखिए, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन में अगर आपके पास x स्क्वायर हो तो क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था डी वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन एक्स, देखिए वही है एक्स स्क्वायर, आपने नीचे लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो ये देखिए आप एक्स वाई अपॉन एक्स का आप अवकलन करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, लगातार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद करें तब ये जाकर याद होगी। नंबर 4 पर क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर आप इसके नीचे मैं वाई स्क्वायर लिख दूं तो ये किसका बन गया, डी एक्स अपॉन वाई का। तो अभी तक ये 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, कौन कौन से हैं 4 फॉर्मूले, शाबाश रिपीट करें इनको, कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आपके पास मिले तो ये डायरेक्ट है, यूवी मेथड आपको पता चल जाएगा, ऐसा मिले तो आप डायरेक्ट इसको डी एक्स वाई लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है क्योंकि इसका रिजल्ट एक्स वाई आ गया, और इसका समाकलन आप कैसे करेंगे भाई, हार्ड है करना, लेकिन आपको ये पता हो कि ये इसका अवकलन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अवकलन से समाकलन हट जाएगा और ये रिजल्ट आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई हो, नीचे एक्स वाई है, देखिए ध्यान से 1 अपॉन एक्स वाई, तो यानी 1 अपॉन एक्स वाई किसका हो सकता है, log एक्स वाई का। अब log एक्स वाई का वापिस एक्स वाई करेंगे तो आप ये भी रिजल्ट आएगा, एक्स वाई का भी तो करना है, यानी पहले log का किया फिर इसके अंदर फंक्शन का करेंगे, एक्स वाई का आप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, तो दूसरा आपका ये हो गया। नंबर 3 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अब आपको डायरेक्ट पता है कि नीचे स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, तो किसमें स्क्वायर होता है, अगर आप 1 अपॉन एक्स करेंगे तो उसका स्क्वायर होता है, और साथ साथ में आपको ऊपर ये मैटर भी मिल रहा है, तो यानी ऊपर y भी है, तो y अपॉन एक्स आप करेंगे तो इसके बाद इसका फंक्शन का हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर एक्स स्क्वायर था, अब इसके लिए वाई स्क्वायर हो गया। फटाफट ये 4 लिखिए, उसके बाद हम और करते हैं, फटाफट देखिए। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से आएगा, तो आप मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको 2-2 3-3 बार याद करवा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो इसको आप फटाफट लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए लिख लिया, अब देखिए अभी आपने ये निकाला था, देखिए सब कुछ रिलेटेड है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नंबर 4 लिख लिया ना, नंबर 5 देखिए, 5 नंबर पर अब देखिए सब कुछ रिलेटेड है, यहां पर आपने ये निकाला, ये किसका था, log एक्स वाई का, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको x डी वाई माइनस कर दें, प्लस की जगह माइनस कर दें y डी एक्स अपॉन में एक्स वाई, तो बताएं भाई किसका होगा ये,
आपने माइनस कर दिया, यानी माइनस आपको यहां से पता चल जाता है। अब ऊपर से देखेंगे तो यानी माइनस आ रहा है घटाने पर, तो डेफिनेटली ये y अपॉन एक्स आएगा, यानी log y अपॉन एक्स वाला ये फंक्शन हो गया। अब देखिए इसका आप करेंगे तो log y अपॉन एक्स का, देखिए आप करते हैं log का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन y अपॉन एक्स, ठीक है। अब बचा आपके पास y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का आप अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर और x वाला है इट इज dy माइनस वाई dx, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा x ऊपर जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स ऊपर गया एक्स वाई, और ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कैसे x dy माइनस वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा x dy माइनस वाई dx अपॉन एक्स वाई। क्या यही रिजल्ट है? ये यही तो है। बस ऐसे अवकलन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट कर पाओगे। इसके क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी 5 नंबर लो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आप करेंगे और अपॉन में एक्स वाई है तो आपके पास ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए अगर यहां पर ऐसा हो जाए कैसा कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ जाए और अपॉन में एक्स वाई है तो ये क्या होगा, देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर हो गया, तो ये भी ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, मतलब log x अपॉन वाई। डायरेक्ट आप इसका अवकलन करके देख सकते हैं, इसी तरह जैसे हमने यहां पर किया, तो ये आपका नंबर 5 हो गया। अब नंबर 7 पर देखिए, अगर आपको ऐसा मिल जाए क्या कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मुझे आप बताएं, अब देखिए यहां से आप आइडिया लगाएंगे और साथ साथ में आप अवकलन भी सीखेंगे। अब मुझे बताएं, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ रहा है, तो ये किसका अवकलन हो सकता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आपको इनवर्स फंक्शन याद होगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उनमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसका होता है? तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का होता है, ऐसा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसा आप करते हैं, तो ऐसा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लगभग टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे डायरेक्ट टेन इनवर्स। अब देखिए ये प्रॉपर्टी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यानी वही चीज है जो हम यहां पर करते आ रहे हैं, वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का ये अवकलन हो गया। ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी चीजें क्लियर ऑटोमेटिक होगी। अब यहां पर आप डायरेक्ट ऐसा लिख दें, अब चिन्ह बदल दीजिए, एक फॉर्मूला और बन जाएगा एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसका हो गया? टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक बार आप इसका भी लिख लीजिए अच्छे से, इनको लिखिए अच्छे से। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं इसको, कि सबसे पहले देखिए 5वां क्या था, याद करें, यहीं पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपको 1 अपॉन एक्स वाई दिखा, 1 अपॉन एक्स वाई, तो यानी log जरूर आएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स किसका होता है? log x का। तो यहां पर एक्स वाई दिखा और एक्स वाई का आप करेंगे तो आपके पास ऐसा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, लेकिन ऊपर क्या आ गया इस बार? पहले तो प्लस था, लेकिन इस बार एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो माइनस किसका बनता है? अगर वाई और एक्स अपॉन में हो, और 1 अपॉन एक्स किसका बनेगा? log का, तो यानी टोटल log वाई अपॉन एक्स आपका रिजल्ट बन गया। दूसरा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, ये किसका बनेगा? ये देखिए यहां पर ये चिन्ह बदल दिया हमने, चिन्ह बदल दिया तो यानी log x अपॉन वाई हो गया, वहां पर y अपॉन x था तो अब x अपॉन y हो गया। सिंपल सी चीजें हैं। अब देखिए 7 नंबर पर x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसका था? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसका होता है? टेन इनवर्स का, और ऊपर क्या है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो ये टेन इनवर्स है वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट 8 नंबर देखिए क्या है? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अब चिन्ह बदल दिया, यहां से अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है ही, तो वैसा का वैसा वो जो चीज हमने पहले पढ़ी थी कि टेन इनवर्स का होगा, और अब चिन्ह बदल गया, चिन्ह परिवर्तित हो गया, तो यानी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो ये प्रॉपर्टी चल रही है, अब तक हम 8 पढ़ चुके हैं, ये 4 और अच्छे से लिख लीजिए। अब इसका पर क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आता है इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अब आपको देखिए क्वेश्चन देगा। ठीक है, लिख लें एक बार, अच्छे से आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन अब क्वेश्चन है अब जो हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस पर क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि y dx माइनस एक्स dy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन y dy बराबर 0 का हल क्या होगा, का हल क्या होगा। ठीक है, अब आपको देखिए पता होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ये आपने बना लिया। ठीक है, यहां पर देखिए y dx माइनस एक्स dy, अब यहां से डायरेक्ट आप समाकलन कर सकते थे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर हट जाए, एक्स स्क्वायर हटाइए, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का भाग दें समीकरण में। ठीक है, समीकरण में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, y dx माइनस का एक्स dy और आपके पास क्या आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर यहां पर भी भाग देना है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन y dy बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि y, अगर आप ऐसा करें कि एक्स dy माइनस वाई dx भाग दें एक्स स्क्वायर का, तो ये किसका प्रॉपर्टी बनेगी, यानी नीचे एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक एक्स तो जरूर आएगा, यानी नीचे एक्स आ गया। अब ये किसका अवकलन बन रहा है, यानी पहले छोड़ दिया फिर दूसरे का किया, तो यानी ये y बटा एक्स का आपका अवकलन हो जाएगा, dy अपॉन एक्स का ये अवकलन हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसा बनता नजर आ रहा है, ये तो y dx उल्टा है, माइनस कॉमन ले तो ऐसा बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर आपके पास जो ये प्रॉपर्टी बनी क्या बनेगी, एक्स dy माइनस का y dx अपॉन में एक्स स्क्वायर और आगे क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल साइन y dy बराबर 0। सिंपल है चीजें, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चीजें चल रही हैं अभी तक। अब देखिए इसमें आप डायरेक्ट इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे कि माइनस डी वाई अपॉन एक्स, यानी इसका अगर आप अवकलन करें y अपॉन एक्स का तो ये आएगा और माइनस का गुणा करा दें तो वापिस आपको यही मिल जाएगा। और इधर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब डायरेक्ट इस समीकरण का आपको समाकलन कर देना है। क्या करें, डायरेक्ट आप इसका समाकलन कर दें, क्योंकि अब समाकलन संभव है। ये देखिए ये इक्वेशन आप सबसे पहले देखेंगे तो आपके पास ऐसा इक्वेशन था। अब यहां पर आपको पहले दिख जाएगा तो चीजें आपको समाकलन गुणांक वाली करनी है, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका जो यथातथ अवकल समीकरण है नहीं बनेगा, लेकिन आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको यथातथ अवकल बना भी सकते हैं। कैसे, हम जो कर रहे हैं उस हिसाब से बन जाएगा ये। अब देखिए समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो करें, तो इसका समाकलन आप करेंगे, देखिए डी वाई हट जाएगा, यानी माइनस का y अपॉन एक्स आपके पास बच गया, प्लस इसका करेंगे यानी यहां पर आएगा x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखिए x की पावर -2, इसका करेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+ वाले फॉर्मूले से, तो इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए डायरेक्ट समाकलन 1 अपॉन एक्स, इसका तो आपको आता ही है, सिंपल सा है, प्लस
साइन का देखिए साइन एक्स का जो आपका समाकलन है क्या होता है माइनस में अवकलन, देखिए साइन का अवकलन होता है कोस और साइन का समाकलन होगा माइनस का कोस, क्योंकि जो अवकलन होते हैं वो समाकलन के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए अब साइन का करेंगे तो माइनस का कोस y बराबर 0, या आप इसे कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट भी तो आएगा, यहां पर आप इसे अजर के बराबर रख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सोल्व और करेंगे इसको हम, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर इसको हम आगे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब सॉल्यूशन आएगा, अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखिए ये क्वेश्चन वाला साफ कर देता हूं मैं और यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा आपके पास माइनस का y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस का कोस y बराबर c, ठीक है। अब x का एलसीएम ले लीजिए, क्या रिजल्ट निकलेगा आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस y और इनटू में x आपके पास मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो बराबर एक्स सी। तो यहां पर थोड़ा सा इसको सही से लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस का y माइनस का 1 माइनस एक्स कोस y बराबर आपके पास आ गया एक्स सी। और ये आपका क्या हो गया, जो अवकल समीकरण का हल है, जो अवकल समीकरण का हल है। देखिए जो अब तक हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने अभी जो 8 आपको याद करने का कहा है, आपको वो 8 की 8 अच्छे से याद करनी है, तभी चीजें देखिए सही हो पाएंगी। अब जो चीजें लगातार जो मैं चीजें कराऊंगा, अब धीरे धीरे आप याद करते रहें, उन 8 को 1-2 बार और पढ़ें, तभी जब ये चीजें याद हो गई तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप देखेंगे तो उससे आप डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ इसका ये रिजल्ट होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए आज के लेक्चर के अंदर हम देखिए मैंने कहा कि 2 लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब ये चीजें याद होगी। एक साथ मैं 22 की 22 लिखा दूंगा तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। पहले इन 8 को याद कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 8 जितने भी हैं, जितनी बची हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 12 हैं 10 हैं, जितनी और बची हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और हम करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन 2 क्लासेस से एक क्वेश्चन फिक्स है। जो आपको प्रॉपर्टीज कराऊं तो इनसे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो हम क्यों इनको थोड़ा अच्छे से करें, अच्छे से जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। और कई में क्वेश्चन यानी नए के बराबर संभावनाएं होती हैं तो उन्हें हमने तुरंत प्रभाव से किया, क्योंकि उनमें क्वेश्चन कभी नहीं आए तो वो देखिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उनमें तो वो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो उनको हम अच्छे से टाइम दें, अच्छे से उनको चीजें सोल्व करें, तब हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।